हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। देखिए आज हम 500 वोल्वो फिर से चला रहे हैं। सोचे एक वीडियो बनाते हैं। आप लोगों का कमेंट था कि स्टीयरिंग एडजस्टमेंट कैसे होता है, और पिछला वीडियो में कुछ छूट गया था। जैसे कि डिस्प्ले के बारे में हम काफ़ी कुछ नहीं बताए थे, डिस्प्ले के बारे में बताते हैं। और ऊपर का देखिए जो सीलिंग है 500 में, जो सीलिंग है ऊपर में जो खुलता है, समझ गए, वो गैप एडजस्टमेंट बता देते हैं। और भी अगर कुछ छूट रहा है तो कमेंट करिए और हम विस्तार से बढ़िया से बताएंगे। चलिए तो कंटिन्यू रहिए। ये तो क्रूज कंट्रोल, इधर में फुल पूरा सब चीज़ दिया हुआ है कि इसी से फ़ोन कटना है, इसी से फ़ोन उठाना है। इसमें होम में डायरेक्ट चल जाएंगे। अभी ऑन करके हम दिखाते हैं डिस्प्ले में। पहले हम सबसे पहले तो देखिए सब चीज़, ये सब टोटल स्विच ये सब हम बताए हुए हैं। लिंक दे देंगे डिस्क्रिप्शन में, आपका अपना लिंक दे देंगे वोल्वो का। अगर नहीं देखे होंगे तो आप देख लीजिएगा। सबसे पहले तो ये सब टोटल स्विच हम बताए हुए हैं उन्हीं वीडियो में। सब गियर फंक्शन ऑटोमेटिक में सब कुछ बताए हुए हैं। अब सीधा हम स्विच को हम जैसे ही ऑन किए, या डिस्प्ले मेरा ऑन हुआ, और डिस्प्ले ऑन होने के बाद चला नहीं सकते आप डायरेक्ट। ऐसा नहीं कि चाबी ऑन करके हम चलाना स्टार्ट कर दिए, ठीक है। सबसे पहले ये ओके का जो स्विच है, देखिए डिस्प्ले में अभी लिखा रहा कॉन्टेक्ट वर्कशॉप से आप कॉन्टेक्ट करिए, लेकिन अभी हमको कुछ करना नहीं है। इसको है ओके का जो स्विच है, इसको हमको एक बार क्लिक करना। देखिए यहाँ पर क्लिक किए, अब लिखा है रिप्लेस लैंप। इसको फिर से ओके किए। जब तक ये हट ना जाए ओके करते रहना है। ओके ओके। अब देखिए जब टोटल ओके हो गया, मेरा यहाँ पर डिस्प्ले में आ गया एयर प्रेशर, और इस तरह का डिस्प्ले आ गया। मतलब चलने के लिए ये आरपीएम ये सब आ जाएगा, टोटल ओडोमीटर ये सब आ गया। अब हम इसको स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब हम इसको स्टार्ट कर सकते हैं। देखिए स्टार्ट हो गया। स्टार्ट होने के बाद देखिए, अब देखिए एक्सीलेटर ले रहे हैं तो अपना आरपीएम जा रहा, ठीक है, ऊपर। चलिए तो अब आप लोगों का ऊपर का सीलिंग बताते हैं। ऊपर का सीलिंग देखिए, ये वाला जो छोटा सा सीलिंग दिया हुआ है ना, ये खुल जाता है। कैसे खुलता है तो देखिए स्विच, ये तो पहले स्विच जो यहाँ पर दिया हुआ है, देखिए और कोई स्विच नहीं है। पहले तो ऊपर का सब देख लीजिए क्या क्या दिया हुआ है। देखिए इधर में एक लाइट है, और उधर में भी उसी टाइप का लाइट है। ऊपर में केबिन है, ये बॉक्स टाइप का जो दिया हुआ है, ये एक मतलब सामान रखने के लिए दिया हुआ है। और इधर में देखिए 2 स्विच है। अगर ये वाला करेंगे तो सब तरफ का लाइट जल जाएगा। देखिए टोटल लाइट जल गया। 4 लाइट दिया हुआ है, 1 2 इधर में, बीच में 2, यहाँ एक साइड में। अब इसी को हम एक बार और क्लिक करेंगे तो लाइट सब ऑफ हो जाएगा। देखिए टोटल लाइट ऑफ हो गया, दिख रहा। और ये वाला जो स्विच है, इसको जब हम क्लिक करेंगे तो देखिए ऊपर का डिस्प्ले मेरा खुलेगा। ये जो ऊपर का जो सीलिंग है वो ऊपर जाएगा। देखिए ऊपर जा रहा। देखिए आवाज़ गाड़ी के ज़्यादा आने लगा। थोड़ा सा गैप होता है, देखिए यहाँ पर गैप हल्का नज़र आ रहा होगा, ज़्यादा गैप नहीं होता। और ये पर्दा लगा हुआ है ऊपर में, इसको सेफ्टी के लिए दिया हुआ है। इसको अगर हम ऐसे कर देंगे, इधर पीछे कर देंगे तो हट जाएगा, और यहाँ हल्का सा गैप दिखेगा आप लोगों को। ऐसे इसको खोल के चलाना नहीं है। और फिर से इसी को हम फिर से क्लिक करेंगे तो ये अपना नीचे आ जाएगा। देखिए नीचे आ गया। देखिए साउंड कम हो गया, और गाड़ी का आवाज़ आने लगा था ऊपर से। और ऊपर में और कुछ है नहीं। यहाँ से साइड से एक दे दिया यहाँ से, अगर इसको टान भी सकते, धूप आ रहा है तो, ठीक है। और ऊपर में तो कुछ नहीं है। ये सब टोटल स्विच सब बता दिए। अब दिखाते हैं स्टीयरिंग एडजस्टमेंट। चलिए तो 500 या 440 में अगर आप चला रहे हैं और स्टीयरिंग एडजस्टमेंट आप लोग को समझना है, स्टीयरिंग एडजस्ट कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले देखिए, ये तो एक्सीलेटर है और ये ब्रेक है। जस्ट इसी के ऊपर अगर हम कैमरा जूम करेंगे तो यहाँ एक नज़र आ रहा है, ये ऊपर में ये वाला देखिए बढ़िया से, ये वाला छोटा वाला, इसी को हमको दाबना है। इसी को हम पैर से अगर हम दाबेंगे तो मेरा स्टीयरिंग ऊपर नीचे हो जाएगा। देखिए इसको हम दाब दिए पैर से। एक्सीलेटर नहीं है, एक्सीलेटर को ऊपर में एक ये वाला दाबे। अब हम दाब के अपना ऊपर नीचे कर सकते हैं। स्टीयरिंग अब ऊपर नीचे हो सकता है। इसको ऊपर भी कर सकते, टान के ऊपर नीचे हो रहा है, ठीक है। इसको जहाँ पर हमको रखना है उसको छोड़ देंगे, छोड़ दिए, अपना मेरा स्टीयरिंग एडजस्ट हो गया। और सीट के लिए तो जानते हैं, सीट के लिए तो हम बताए हुए थे। देखिए सीट के लिए यहाँ पर 3 दिया हुआ है। ये वाला करेंगे तो मेरा ये वाला होगा। देखिए साइन सबका दिया हुआ है। ये वाला करेंगे तो ऊपर नीचे होगा। और ये 3। तो आप लोगों ने देखा कि स्टीयरिंग हम बताएं, सीलिंग बताएं और डैशबोर्ड बताएं कि किस तरह से आप लोगों को शुरू में बैठना है तो चालू करना है गाड़ी, ठीक है। और भी अगर कुछ जानना है 500 या 460 या किसी भी मशीन माइंस में जो भी गाड़ी चलता है या मशीन चलता है उसके बारे में जानना है तो कमेंट करिएगा। हम कोशिश करेंगे कि वो वीडियो हम जल्द से जल्द लेके आएँ वीडियो में, ठीक है। तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिएगा ताकि आप लोगों को हेल्प मिले और हम वीडियो भी लाते रहें, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर।